गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 5 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में आप इंट्राडे ट्रेड मेरा क्लोज हो जाता है, उसके बाद क्या लर्निंग किए, कैसे ट्रेड किए, कौन सा पैटर्न पे हम ट्रेड किए, क्या थिंकिंग थी, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करते हैं ताकि जो भी बिगिनर हमारे वीडियो को देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तो उनको लर्निंग मिले कि कैसे इंट्राडे में अप्रोच करना चाहिए, क्या थिंकिंग रखना चाहिए, कैसे ट्रेड में इंटर और एग्जिट करना चाहिए, कैसे क्वांटिटी बिल्ड करना चाहिए और क्या हम आज के दिन पे अपने अकाउंट में ट्रेड किए, कैसे किए, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी सही डायरेक्शन में लर्निंग करते चले। ट्रेड्स, सबसे पहली बात बता दें कि आज लक बाई चांस तो ठीक था मेरा लक कि आज प्रॉफिट भी हो गया, नहीं तो कुछ गलती हम कर चुके थे और हाई चांस था कि मेरा स्टॉप लॉस जाता, लेकिन कुछ दिन लकी भी होते हैं जिस दिन टारगेट हिट हो जाता है कई बार। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या ट्रेड था और कैसे ट्रेड था। ऑर्डर बुक में आते हैं ट्रेडर्स तो NMDC हमने मॉर्निंग में 100 क्वांटिटी, गलती से ये 100 क्वांटिटी मेरे से इंटर हुआ, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी करना था बट ये गलती से 72 रुपया 20 पैसे के पास हमने इंटर किया। देन वापस 900 क्वांटिटी 72 रुपया 20 पैसे के पास वापस से हम इंटर किए। देन उसके बाद वापस नीचे आया तो 500 क्वांटिटी और हमने 72 रुपया के पास इंटर किया ट्रेडर्स। उसके बाद स्टॉप लॉस 71 रुपया 81 पैसा के पास स्टॉप लॉस था और हम इसे 72 रुपया 55 पैसा के पास एग्जिट कर दिए ट्रेड को ट्रेडर्स। और छोटा सा प्रॉफिट आज के दिन पे 625 रुपया का हम बुक कर लिए हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी, क्या थिंकिंग था मेरा। सिंपल दिख रहा है ट्रेडर्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था प्रीवियस डे पे अपने सपोर्ट के पास से और फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल यहाँ पे ट्रेड्स मेरा ये सपोर्ट था 2-3। ये फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल कल का फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का हाई पर ही सपोर्ट लिए थे कल के दिन पे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। बट मेरा स्टॉक स्ट्रॉन्ग था जिस कारण से जो नीचे हम लोग सेलिंग देखे, इसमें सेलिंग नहीं हो पाया उस स्टॉक में। देन यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया तो फिर वह स्टॉक अपसाइड की ओर मूवमेंट देना शुरू हो चुका है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक था तो फिर मार्केट जैसी एक रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू किया तो फिर वो स्टॉक अपसाइड को निकलना शुरू कर चुका था। लेकिन यहाँ पे भी मेरा गलती हो गया था ट्रेडर्स की, हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहिए था कि जब तक ये फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में ऐसा नहीं इंटर करना चाहिए था। अगर फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाता तो फिर हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए था ट्रेडर्स, लेकिन ये हमसे गलती हुआ था आज के दिन पे। बट लक बाई चांस प्रॉफिट हो गया, ये हम बोल रहे हैं। ये भी था थिंकिंग कि ट्रेडर्स हम हो सकता है कि इस लेवल पे एक बार सपोर्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार बाइंग जनरेट हुआ है तो हाई चांस है कि यहाँ पे जो भी बायर है वो इतना जल्दी हार नहीं मानेगा और मार्केट को एक बार डोमिनेट करने का कोशिश करेगा अपसाइड की ओर। लेकिन हमें नहीं लगा था कि जो मेरा स्टॉक है यहाँ तक सस्टेन कर पाएगा ट्रेडर्स। देन निफ्टी 500 के अंदर भी वही सेम सिचुएशन था। यहाँ पे हम लोग ओपन हुए और ओपन होने के बाद ट्रेडर्स ये बैक टू बैक नीचे आना शुरू हुआ, लेकिन मेरा थिंकिंग कह रहा था कि ट्रेडर्स यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेडर्स ये सपोर्ट था, वापस ये ब्रेकडाउन दे करके रजिस्टेंस फेस किया, देन वापस रजिस्टेंस फेस किया, देन उसका ब्रेकआउट दे करके हो सकता है सपोर्ट फेस कर यहाँ पे सपोर्ट बना है। बट ऐसा नहीं हुआ, बैक टू बैक ब्रेक करते हुए चल गए नीचे हम लोग, लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ सस्टेन कर गए। देन उसके बाद जो मेरा स्टॉक हमने इंटर किया NMDC में, यह स्टॉक स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया और स्टॉप लॉस हिट होने से आज के दिन पे बच गया, नहीं तो हाई चांस था कि स्टॉप लॉस ही जाता। ट्रेड्स, ट्रेड लेने का सेटअप मेरा सिंपल रहता है, जो डेली हम बेसिस पे यूज करते हैं अपने लिए वो वही सेटअप के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो सिंपल सा सेटअप यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक ट्रेड लाइन बन रही है और इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है लोअर लेवल से। देन ये एक अपसाइड जो स्विंग हाई है वहाँ से हम एक ट्रेड लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि कल के दिन पे इसमें ब्रेकआउट आ गया था। देन वापस एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सेलिंग चला था, तो मेरा थिंकिंग कह रहा था ट्रेडर्स कि यहाँ से एक बार वापस बाइंग जनरेट होना चाहिए, जो इस लेवल है, जो ये लेवल है यहाँ से एक बार बाइंग जनरेट होना चाहिए और यहाँ के नीचे यहीं पे सपोर्ट लिया ओवरऑल मार्केट। लेकिन यहाँ पे हम एक गलती और कर दिए ट्रेड्स, हम एंट्री करने में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेते आपको ट्रेड्स, एक सेकेंड तो क्लियर देखिएगा थोड़ा सा। ट्रेड्स आप देखेंगे तो हम यहाँ पे इंटर किए इस स्टॉक में 72 रुपया 20 पैसा के पास में हमने इंटर किया इस स्टॉक में
और यहाँ का स्टॉप लॉस था फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल के लगभग 73-72 का पहला इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे एंट्री करने के बाद 1000 क्वांटिटी मेरा यहाँ पे इंटर हुआ जब ये ब्रेकआउट देना शुरू हुआ डे हाई का। तो ट्रेड्स ये डे हाई लगाया, थोड़ा सा पुल बैक आया, देन वापस ये सपोर्ट बना करके अपसाइड को जाना शुरू किया। तो फिर मेरा ये ब्रेकआउट के पास इंटर हो गया। देन उसके अलावा अब यहाँ पे एरो देखेंगे ट्रेड्स, तो ये पे 100 क्वांटिटी पहले हमने बाई किया। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरो है यहाँ पे 900 क्वांटिटी, क्योंकि गलती से 1000 डालना चाहिए था हमें, लेकिन 100 ही हुआ। देन वापस ये नीचे पुल बैक आया, तो फिर 72 के पास हमने 500 क्वांटिटी और ऐड किया। जबकि अगर जेन्युइन बात बताया तो ट्रेड्स हमें यहाँ पे 72 के पास ही इंटर करना चाहिए था हमें ट्रेड को, क्योंकि उस वक्त ATP जो है 72 के पास ही चल रहा था, 71 रुपया 90 पैसा के आसपास चल रहा था ATP। और यहाँ देखेंगे ट्रेड्स तो फिर ATP का ये सपोर्ट बनाया और वापस अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहला गलती मेरा यही हो गया, ये जो ब्रेकआउट दिया। कई बार होता है मार्केट आपको अट्रैक्ट करता है, जो कैंडल बनता है वो अट्रैक्ट करता है कि आओ खरीदो आओ खरीदो, पता नहीं आपको उकसाता है, एक ट्रेडर को उकसाता है कि नहीं बाई करो। और ये यही हुआ मेरे साथ। यहाँ पे जनरली मेरा प्लानिंग होता है कि ATP के ऊपर जब 9-10 बजे के 9:45-10 बजे के बीच में आएगा सपोर्ट लेने, तो फिर हम तब इंटर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा पता नहीं आज के दिन पे हमसे ये गलती हो गया, लेकिन चलिए लक सही था कि आज के दिन में प्रॉफिट हो गया, नहीं तो स्टॉप लॉस जाने का हाई चांस था। यहाँ पे जेन्युइन तरीका से हम यहाँ पे इंटर करते 72 के पास आया। देन उसके बाद मोर और क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तब जाकर के एक अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बनता और अच्छा प्रॉफिट होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 30 पैसा के नीचे रिस्क रहता। देन उसके बाद देख सकते हैं आप ट्रेड्स की 72 रुपया 70 पैसा का ये हाई अब लगा रहा है धीरे धीरे करके। बट हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए ट्रेड्स, पता नहीं क्यों होता है, फियर होने लगता है, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है अभी। ये आप देखेंगे एरो, तो फिर हम यहीं पे इंटर कर लिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम इंटर जब गलत इंटर किए हैं, गलत प्राइस पे इंटर किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें और आगे वेट करना चाहिए ट्रेड के लिए। और दूसरी बात यहाँ है कि ट्रेड्स यहीं से कल के दिन पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा सेलर यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट करने का कोशिश करेगा और इस रेंज में एक बार सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस फेस करने का कोशिश करेगा मार्केट ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक अपसाइड की ओर गए। देन यहाँ पे कंसोलिडेट किए, वापस जब सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया, वापस ये प्राइस डाउन साइड की ओर फॉल कर गया। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था कि ट्रेडर्स हम इधर कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, तो फिर हम इस कैंडल पे एग्जिट कर लिए अपना जो भी ट्रेड था, जो भी छोटा सा प्रॉफिट मिला। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रेड्स हम थोड़ा सा एंट्री में गलत कर दिए, एंट्री हम थोड़ा सा महंगा कर दिए, 20 पैसा ज़्यादा महंगा हो गया हमसे एंट्री, तो उस कारण से भी प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया, नहीं तो ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मिलते रहता अभी। और अभी 70 का हाई लगाया, तो फिर अभी तो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लानिंग है उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, ट्रेड्स जो डिसिप्लिन है उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। तो इस वजह से चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही प्रॉफिट मिले लेकिन आया अपने पॉकेट में, तो ये अच्छा रहता है। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा जो भी हम गलती की है उससे, और जो भी हम गलती करते हैं वो हर एक चीज़ बताते हैं अपने वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी इंट्राडे में लर्निंग मिलता रहेगा जो हमारी गलती है, क्योंकि दूसरों की गलती से जो भी सीखता है वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करता है। तो सिंपल यही थिंकिंग था ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि क्लोज करते हैं वीडियो। लर्निंग मिला हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बार चार्जेस देख लेते हैं ट्रेडर्स, तो लगभग 100 रुपये यहाँ पे हमें चार्जेस कट रहा है, 52 रुपया ब्रोकरेज लगा है, STT 27 रुपया, अदर चार्जेस मिला करके 100 रुपया चार्जेस कट रहा है। तो चलिए 500 रुपया ही मिलेगा हमें यहाँ पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।